के चिकित्सा जगत के दिग्गज चिकित्सक 10 और 11 जनवरी 2026 को आगरा में जुटेंगे, जहां होम्योपैथी के आधुनिक शोध, नवाचार और वैज्ञानिक अध्ययनों पर देश भर के विशेषज्ञ अपने महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन आगरा को चिकित्सा अनुसंधान की नई ऊर्जा और राष्ट्रीय पहचान प्रदान करेगा। आयोजन का उद्घोषणा समारोह आवास विकास स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट में मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने बताया कि विगत दिनों कोलकाता में आयोजित एनईसी बैठक में आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि द्वितीय ऑल इंडिया हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा की ताज नगरी में यहाँ पर होम्योपैथी के विद्वान कांग्रेस का 10 और 11 जनवरी 2026 को जुटेंगे। स्थित एमडी जैन आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेकंड ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल कांग्रेस का आयोजन आगरा में होने जा रहा है। अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में कोलकाता में हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। डॉक्टर JN सिंह रघुवंशी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार कांग्रेस आगरा में होगी और सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हूं, तो इसी नाते मुझे इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। सभी 6 सब्जेक्ट पर होम्योपैथी के चिकित्सक अपने अपने अध्ययन, जिसमें विशेष रिसर्च पेपर है, उसको प्रस्तुत करेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा और यहाँ सभी चिकित्सकों के स्वागत के लिए रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर रोहित जैन जी अहिंसा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और हमारे सौभाग्य की बात है कि रोहित जैन जी ने अपना प्यार हमें दिया है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। ये अहिंसा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी फतेहाबाद रोड में चल रहे हैं और कुबेरपुर में चल रहे हैं, मऊ रोड साइड चल रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इन्होंने सभी चिकित्सकों का, सभी अतिथियों का स्वागत करने का निर्णय लिया है। ये रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन है, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं लीडर्स आगरा का अध्यक्ष होने के नाते लीडर्स आगरा के महामंत्री श्री सुनील जैन जी, ये भी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में उपस्थित थे और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया क्योंकि एक परिवार की तरह एक बड़ा कार्यक्रम है, इसकी सभी जिम्मेदारियां चेयरमैन अहिंसा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑल इंडिया मेडिकल की होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस आगरा में जो 10 और 11 जनवरी को MD जैन इंटर कॉलेज में होने जा रही है, जिसमें ये दूसरी बार ये हिंदुस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 20 राज्यों से डॉक्टर्स आ रहे हैं और मुझे इसमें स्वागत कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, डॉक्टर जो लोगों को बचाते हैं, हम उनका स्वागत कर पाएँ, सम्मान कर पाएँ और अतिथियों की सेवा कर पाएँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे शोध का विषय होगा। ये शोध आने वाले समय में नई नई बीमारियों से बचाने के कार्य के लिए होते रहती हैं, जिसका आगरा में कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, कमेटी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगी। ये आगरा के लिए बड़े गौरव की बात है कि आगरा में इस तरह के गौरव हैं। हमारे डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा जी की नाम उन पर सबसे पहले आता है, जिन्होंने आगरा को होम्योपैथिक की दुनिया में पूरे विश्व में ले आए हैं और जो ये समझते हैं कि हम सब चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक की इतनी अच्छी कारगर नहीं होती है, लेकिन उसको आज ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो भी दूसरी बार आगरा में हो रही है, उसके माध्यम से सबको जागरूक करने का ये भी प्रयास किया जाएगा कि होम्योपैथिक में सब तरीके की जटिल बीमारियां हैं, उन सबका इलाज बड़े आसानी से संभव है। इससे आगरा में डॉक्टर पारिक भी रहे, लेकिन हमारे जो अपने गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जो हमारे डॉक्टर पार्थ सारथी जी का नाम है, उससे होम्योपैथी को एक अलग नई पहचान मिल रही है और इसमें कोई भी जरा सा भी किसी बात की कमी ये नहीं है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों में होम्योपैथी के प्रति और जागरूकता आएगी तो वो भी एक सफल प्रयास रहेगा। और इस बात का भी गर्व है कि लीडर्स आगरा, जिसका कि मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, वो इस कार्यक्रम को आगे सहयोग कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम आप सबसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि 10 और 11 जनवरी में हमारे साथ रह के और इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंची मंजिल तक ले जाने का प्रयास करेंगे।